गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है 5 रिमार्क्स होने के बाद आपका जो स्टार्ट करा रही हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ रिंग इन एल्जेब्रिक सेंस। अब एल्जेब्रिक सेंस मीन्स जो आपने ग्रुप्स एंड रिंग्स में की हुई है वो सेम डेफिनेशन है रिंग की कि वो पहले एबिलियन ग्रुप बनाता है, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी उसकी, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ये भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो पूरा रिंग बन जाता है। इसके बाद ये आपको पता है सारी प्रॉपर्टीज। इसके बाद देखो, नाउ इट इज ग्रेट confusion that what is actual definition of ring. Both the definition are correct and reason for this terminology is given below. अब देखो क्या किया हुआ है, let x be any arbitrary set, कोई भी एक arbitrary set उठाया, then p of x क्या होता है, power set of x. We define two operation, हम क्या करते हैं, two operation define करते हैं, addition and ये होता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑन p of x as follows. कैसे करते हैं, let a b belong to p of x. हमने क्या किया, दो सेट हमने ए और बी पावर सेट से उठाए, हम डिफाइन करते हैं, हम जो करते हैं एल्जेब्रिक सेंस में भी यहाँ पर हम जो बनाएंगे डेफिनेशन, उसमें हम ये टू ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। इसमें जो डिफाइन करेंगे एक एडिशन और एक जो ये प्रोडक्ट है इसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफाइन, ये हमने खुद डिफाइन किए हैं। इसको यूज करके हम इसको रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे इससे। तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये दो डिफाइन किए हमने। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, नाउ वी प्रूव दैट p ऑफ x इज रिंग अंडर द टू ऑपरेशंस इन एल्जेब्रिक सेंस क्लियरली। अब देखो हम उसको एल्जेब्रिक सेंस में प्रूव करेंगे कि p ऑफ x क्या बनता है, रिंग बनता है इन टू ऑपरेशंस को यूज करके। अब देखो p ऑफ x पावर सेट है, उसमें 5 भी आएगा और x भी आएगा, इसका मतलब नॉन एम्प्टी तो होगा ही होगा। फर्स्ट वी प्रूव पी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग के लिए एल्जेब्रिक सेंस के लिए उसको एबिलियन ग्रुप बताना पड़ेगा। एबिलियन ग्रुप के लिए मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए दो सेट उठाए पी ऑफ एक्स से। ठीक है, अब दो सेट उठाने के बाद देखो क्या करना है, हमने कंसीडर किया ए प्लस बी जो है क्या होता है, क्या ऑपरेशन डिफाइन किया था मैंने अभी पीछे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के इक्वल। हम उठाते हैं इसको, ये क्या होता है आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, सिंस अब देखो दो मैंने ए और बी दो सेट पावर सेट से उठाए, देयरफॉर अब पावर सेट से उठाए मींस अगर मैं ए में से बी माइनस कर दूं या बी में से ए माइनस कर दूं रहेगा तो पावर सेट में ही अंदर ही रहेगा उसके फिर बी। दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब उन दोनों की यूनियन भी इसी के अंदर जाएगी। यूनियन मीन्स ए प्लस बी उसके अंदर जाएगा, हेंस वो क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर सेटिस्फाई होगी कि अगर मैं ए और बी जो है पी एक्स से उठाती हूँ तो ए प्लस बी भी पी एक्स के अंदर जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में क्या करना है, तीन सेट उठाए ए बी सी। ठीक है, एसोसिएटिव आपको पता है ए प्लस बी, ये पहले 2 के ऊपर लगाते हैं हम फिर लास्ट 2 के ऊपर लगाते हैं। आप देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को कैसे लिखते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, फिर ये ए के प्लेस पर आ गया बी के प्लेस पर आ गया, फिर इसको दोबारा कैसे लिखते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को कैसे ओपन करते हैं, पहले ये अंदर वाला ओपन करो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये एज इट इज रहा। फिर इसको ए लेट करके इसको बी लेट करके दोबारा सिमेट्रिक डिफरेंस ओपन करो, कैसे होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये चीज की हुई है। ठीक है, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, ए माइनस बी माइनस सी यूनियन बी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर दी। ऐसे लास्ट वाले की सी माइनस ए माइनस बी यूनियन सी माइनस बी माइनस ए, एंड लास्ट में क्या करना है, ये हो गया यहाँ तक ओपन, फिर इसको लास्ट ब्रैकेट के ऊपर लगाकर सेम ऑपरेशन ओपन कर देना है। ओपन करके दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये आपके एसोसिएटिव यहाँ से होल्ड कर जाती है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी के लिए क्या करना है, आइडेंटिटी के लिए क्या किया मैंने, जैसे हम क्या करते हैं फाई ऐड करके देखते हैं उसमें कि अगर ए में फाई ऐड करके वो ए के इक्वल आ गया, इसका मतलब फाई उसकी, तो ए जो फाई है जो उसकी आइडेंटिटी हो जाती है। तो ए प्लस फाई उठाया मैंने, ए प्लस फाई प्रॉपर्टी लगाओ, हम क्या करते हैं ए प्लस बी को ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो यहाँ पर ए प्लस फाई को ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई आ जाएगा। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ओपन करो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में से फाई माइनस करते हो तो ए आता है, फाई में से ए माइनस करते हो तो फाई आता है। तो पता है आपको ए की यूनियन फाई के साथ क्या आएगा, पूरा सेट ही आएगा।
मतलब a प्लस 5 किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल। दूसरी तरफ से भी करके देख लेना है 5 प्लस a वाली प्रॉपर्टी से, तो यहाँ भी सेम चलेगा, ये a आ जाएगा, मतलब a प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस a इज इक्वल टू a हो जाता है। देयरफॉर 5 क्या हो गया, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया p ऑफ x का। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट इनवर्स के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नाउ अब हमने क्या किया, a में a को ऐड किया। ठीक है, तो a में a को ऐड किया मतलब किसके इक्वल होगा, जो हम यूज कर रहे हैं डिफाइंस, a सिमेट्रिक डिफरेंस a मीन्स a माइनस a यूनियन a माइनस a में से a को माइनस करोगे तो क्या आएगा 5 यूनियन a में से a को माइनस करोगे तो 5 यूनियन 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। तो क्या हो गया, इनवर्स क्या हो गया, उसकी खुद की इक्वल हो गया, मतलब a प्लस a जो है आपका वो 5 के इक्वल आ गया। 5 के इक्वल आने का मीन्स a इज इक्वल टू माइनस a, मतलब उसका इनवर्स इटसेल्फ हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो आप, एबिलियन ग्रुप के लिए जो लास्ट रहती है कॉम्यूटेटिव, a भी हमने px से उठाए, a प्लस b ओपन किया, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a का b के साथ उठाए और b का a के साथ उठा, ओपन तो सेम ही होगा यूनियन की फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब b प्लस a, तो वो कॉम्यूटेटिव भी हो गया। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप बन गया। फिर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टीज बतानी थी, एसोसिएटिव हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी होती है आपकी, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव आप कर लोगे आप। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव सेटिस्फाई होने के बाद px क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा आपका अंडर टू ऑपरेशन डिफाइंड इन द अबव सेंस। टू ऑपरेशन मतलब जो आपने a प्लस b इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस b और जो a इंटू b इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b, ये दो डिफाइन किया है, इनके रिस्पेक्ट में वो आपका क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है। ये तो सिंपल है, जैसे आप ग्रुप्स एंड रिंग्स में करते थे, सेम है आपका। नेक्स्ट रिमार्क देखो, क्या रिमार्क है, नाउ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू ए। क्या किया हुआ है, ए स्क्वेयर को मैं पता है मुझे ए इंटू ए लिख सकती हूँ, और इसमें क्या करते हैं हम एल्जेब्रिक सेंस में जो हम यूज कर रहे हैं, ए इंटू ए को हम कैसे लिख रहे हैं, ए इंटू बी को कैसे लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए, मतलब ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए मीन्स ए आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो पी ऑफ एक्स इज कॉम्पिटिटिव रिंग, क्योंकि पी ऑफ एक्स में ए बी क्या है मेरे पास, क्या होता है, देखो उसको प्रूव करके दिखा देते हैं। ए बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकती हूँ, और बी इंटू ए बन जाएगा, ये क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉम्पिटिटिव बन गया। और नेक्स्ट यूनिटी ऑफ रिंग पी ऑफ एक्स, ए इंटू एक्स कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स मीन्स ए आएगा, क्योंकि दोनों भी इंटरसेक्शन में स्मॉलेस्ट वाला आएगा। स्मॉलेस्ट सेट कौन सा बनता है, ए, तो ए आ गया, और एक्स इंटू ए करके देखा तो वो भी ए आ गया। देयरफॉर वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू ए, मतलब एक्स उसकी क्या बन गई, यूनिटी। ठीक है, हेंस पी ऑफ एक्स इज कॉम्पिटिटिव रिंग। इससे क्या पता चलता है कि वो कॉम्पिटिटिव रिंग है विद यूनिट एक्स अंडर टू ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क है, प्रूव दैट नॉन एम्प्टी सबसेट subclass R of P of X is a ring if it is subring of PX in algebraic sense। मतलब अगर हम नॉन एम्प्टी सबक्लास R उठा रहे हैं PX की, तो वो रिंग कब बनती है, इफ एंड ओनली इफ अगर वो सब रिंग बनती है PX की एल्जेब्रिक सेंस में। एल्जेब्रिक सेंस में रिंग सब रिंग बनने का मतलब होता है कि अगर मैं U और V दो R से उठाती हूँ तो U माइनस V भी R में जाएगा और U इंटू V भी R में जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लेट X बी आर्बिट्रेरी सेट, R मैंने कोई नॉन एम्प्टी सेट PX से उठाया, वी फर्स्ट हमने पहले सुपोज कर लिया दैट R इज सब रिंग ऑफ PX इन एल्जेब्रिक सेंस। ठीक है, मैंने एल्जेब्रिक सेंस में उसको लेट कर लिया, मैं उसको प्रूव करूंगी R को रिंग। ठीक है, अब रिंग प्रूव करना है उसको मुझे। अब रिंग प्रूव करने के लिए आपको स्टार्टिंग में डिफाइन क्या कराई थी रिंग के लिए, उसका फाइनाइट डिफरेंस और उसकी फाइनाइट यूनियन अगर R के अंदर चली जाती है तो वो रिंग बन जाता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में डिफाइन कराई थी। अब यहाँ पर हम एल्जेब्रिक सेंस वाला रिंग नहीं प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये मेजर वाला रिंग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक सेंस वाला हम लेकर चल रहे हैं सब रिंग। तो अब अगर मैं एल्जेब्रिक सेंस वाला सब रिंग लेकर चल रही हूँ तो मीन्स ये दो होल्ड करेंगी इसमें। ठीक है, उनका डिफरेंस और प्रोडक्ट उसके अंदर ही जाएगा। अब मुझे प्रूव करना है उसको रिंग सिंपल। अब रिंग प्रूव करना है मीन्स अगर दो सेट में उठा रही हूँ तो उनकी फाइनाइट यूनियन और उनका डिफरेंस जो है उसकी आर के अंदर ही जाना चाहिए, तो वो रिंग बन जाएगा। अब देखो सिंस आर क्या है,
सब रिंग ऑफ पी एक्स इन अलजेब्रिक सेंस, देयरफॉर आर इज इटसेल्फ अ रिंग अंडर ऑपरेशन। मीन्स अगर वो सब रिंग है तो वो रिंग भी बनेगा किन दो ऑपरेशंस के अंडर। अलजेब्रिक सेंस में हमने अभी प्रूव किया है कि इन दो ऑपरेशन के अंदर हम उठाते हैं एक एडिशन और एक ही मल्टीप्लीकेशन, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन, ये दो ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट तो देखो आर क्या हो गया, नॉन एम्प्टी, ये आप लिख भी सकते हो और वैसे भी हमने स्टार्टिंग में कर चुके हैं हम कि हम नॉन एम्प्टी एक आर उठाकर चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें रिंग प्रूव करना है। तो मैंने दो सेट इसमें से उठा लिए, उनका डिफरेंस ए माइनस बी को मैं कैसे लिखूंगी इसमें, ए देखो अब ए माइनस बी को कैसे लिख सकती हूँ मैं, ये मेरे पास दो सेट हो गए, ये इनका इंटरसेक्शन हो गया, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का मीनिंग क्या होगा, ये पार्ट होगा आपका यहां से यहां तक का, मीन्स ये वाला पार्ट। ठीक है, ए माइनस बी हुआ, ए में से बी को माइनस कर दिया, उसको मैं लिख कैसे सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की, ए का इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ दोनों के। अब ए का इंटरसेक्शन, अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है आपका, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ए का इंटरसेक्शन इस सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ क्या बचता है, ये ए हुआ पूरा, ये और ये सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ, तो ये तो कट ही हो गया। इंटरसेक्शन में कितना पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा इधर वाला। ठीक है, और यही तो हम ए माइनस बी लिख रहे हैं, आगे समझ, तो इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब ए इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अब इसमें इंटरसेक्शन को हम कैसे लिख रहे हैं, अभी मैंने ऑपरेशन डिफाइन किए हैं, ये टू ऑपरेशन जो आपके थे, इंटरसेक्शन ए इंटू बी। ठीक है, तो ए इंटू बी की फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ। अब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आर के अंदर है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी आपका आर के अंदर है, प्रोडक्ट जो है इसमें क्या होगा, ये दोनों आर के एलिमेंट हैं और आर को हम क्या उठाकर चल रहे हैं, सब रिंग। तो मतलब अगर यू और वी आर में से हैं तो यू इंटू वी भी आर में जाएंगे, मीन्स ये आर में जाएगा, अगर ये आर में जाएगा तो ए माइनस बी भी आर में बिलोंग करेगा, मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ए माइनस बी, फर्स्ट जो मेरी रिंग की प्रॉपर्टी होती है मेजर वाली, तो उसमें ये फर्स्ट प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यूनियन, ऑल्सो ए यूनियन बी को देखो अब कैसे लिख सकती हूँ, ए यूनियन बी मीन्स ये पूरा का पूरा सेट, दोनों के दोनों सेट आएंगे, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मतलब ये और ये, इसकी यूनियन इंटरसेक्शन के साथ कर दो अगर, तो ये पूरी यूनियन आ जाएगी, तो वही लिखा हुआ है इसमें। नाउ ए प्लस बी को अभी ऑपरेशन जो डिफाइन किया क्या लिखते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और ये किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। एंड सिमेट्रिक डिफरेंस को मैं कैसे लिखती हूँ इनके अकॉर्डिंग, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी जो है मेरे पास वो किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कैसे बिलोंग किया, मतलब देखो यहाँ से तो आपका जो है ए प्लस बी प्रॉपर्टी में सिमेट्रिक डिफरेंस आया और सिमेट्रिक डिफरेंस आर में होता है, ये इससे बिलोंग कर गया। तो और ए इंटरसेक्शन भी, क्योंकि ए और बी आर से थे तो ए इंटरसेक्शन भी आर में ही जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखी हुई है ये लाइन, ये कैसे है कि सिमेट्रिक डिफरेंस भी और इंटरसेक्शन भी दोनों किससे बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं। अब दोनों आर से बिलोंग करते हैं तो दोनों की क्या होगी, यूनियन भी किससे बिलोंग करेगी, आर से बिलोंग करेगी। ठीक है, और यूनियन किसके इक्वल है, ये हो जाएगा आपका, सॉरी इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर गया, और ये है इन दोनों की यूनियन किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के इक्वल, तो ए यूनियन बी भी आर में चला गया। तो आर में जाने के बाद वो क्या बन चुका है, रिंग, क्योंकि उसमें डिफरेंस भी आ चुका है, फाइनाइट डिफरेंस और फाइनाइट यूनियन भी, तो वो रिंग बन गया। ठीक है, कन्वर्सली हमने सपोज किया दैट आर इज अ रिंग, अब उसको रिंग लेकर चलते हैं, हम उसको सब रिंग प्रूव करेंगे अलजेब्रिक सेंस में। तो देन लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए माइनस बी, सबसे पहले डिफरेंस उनका उठाया हमने, कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। अब क्योंकि इसमें क्या होता है, हमने अभी प्रूव किए थे पावर सेट में कि उसका इनवर्स जो है ए प्लस ए इज इक्वल टू 5 था, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, मीन्स माइनस बी को बी से रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि उसका इनवर्स जो है वो इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी हो गया, और ए प्लस बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को कैसे ओपन कर सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और क्योंकि देखो ए माइनस बी जो है मेरा वो आर में जाएगा, ए और बी आर में है, तो ए माइनस ए में से अगर बी को माइनस कर दूंगी तो आर में ही जाएगा, बी में से ए को माइनस कर दूंगी वो भी आर में जाएगा आपका। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये 2 एलिमेंट आर में जाते हैं, आर रिंग है, अगर 2 एलिमेंट्स रिंग में जाते हैं, अगर ए और बी आर से बिलोंग करते हैं, आर रिंग है तो ए यूनियन बी भी आर में जाएगा, मीन्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, दैट इज मैं क्या लिख सकती हूँ कि अगर यूनियन इसमें जाती है तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आपके पास ये थी यहाँ पर यूनियन मेरे पास, और ये किसकी इक्वल थी, ए माइनस बी के, मीन्स ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर। अब डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट मुझे प्रोडक्ट बताना है, ए इंटू बी में उठाकर चली, कैसे करते हैं इसमें हम डिफाइन, पी ऑफ एक्स की सब क्लास है आर, तो कैसे डिफाइन होता है ऑपरेशन, ए इंटरसेक्शन बी। आप ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी में से सिमेट्रिक डिफरेंस माइनस करके, मीन्स देखो अगर मैं पूरी यूनियन में से ये सिमेट्रिक डिफरेंस माइनस कर दूं तो ये पार्ट बचता है जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटरसेक्शन लिख सकती हूँ। तो वही लिखा है इसने। ठीक है, और ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग करेगा, आर में, क्योंकि देखो ए और बी आर से बिलोंग करते हैं, आर जो है रिंग है, ए यूनियन बी उसमें जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस भी उसके अंदर जाएगा। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस जो है वो भी मेरे पास क्या होता है, उसके अंदर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है आर के अंदर चला जाएगा, मीन्स ए इंटू बी भी आर के अंदर चला जाएगा। तो वो यहाँ से उसकी डिफरेंस और प्रोडक्ट हो गए, आर में चले गए, तो आर क्या बन चुका है मेरे पास, एक सब रिंग ऑफ पी एक्स इन एल्जेब्रिक सेंस। नेक्स्ट है आपके पास रिमार्क, इफ आर आई इज एनी फैमिली ऑफ रिंग्स ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स देन इंटरसेक्शन ऑफ द आर आई इज ऑल्सो अ रिंग, कि वो रिंग्स की फैमिली है तो जो उसका इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा, एक रिंग होगा। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, आर आई बी अ फैमिली ऑफ रिंग्स ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। अब इंटरसेक्शन को बताना है तो मैंने आर में क्या उठा लिया, इन सब का इंटरसेक्शन। आर को क्या प्रूव करेंगे अब, रिंग। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर आई, मीन्स अगर हम सबसे पहले तो हम इस ए बी को किस में से उठाएंगे, आर में से, क्योंकि आर को ही रिंग प्रूव करना है कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब वो आर में बिलोंग करता है, मीन्स इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन में बिलोंग करने का मीन क्या होगा कि ए बी हर एक आर आई से बिलोंग करेगा, हर एक आई के लिए, सिंस आर आई तो रिंग है हमारे पास हर एक आई के लिए। Therefore, A minus B belongs to Ri for all I and A union B belongs to Ri for all I, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो A माइनस बी जो है वो क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, क्योंकि देखो A माइनस बी आर आई से बिलोंग करता है हर एक आई के लिए, हर एक आई का मीन्स मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। ए यूनियन बी जो है बिलोंग करता है आर आई से हर एक आई के लिए मीन्स वो क्या करेगी, यूनियन इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगी। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी भी आर से, ये क्या था, आर से बिलोंग करेगा, और ए यूनियन बी भी आर से बिलोंग करेगा। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो आर क्या बन चुका है, रिंग बन चुका है। सेकेंड रिमार्क जो है, इफ xi इज एनी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ x, दैट इज xi जो है वो किसका सबसेट है, पी एक्स का, देन R of xi is the intersection of the family of all rings containing xi, कि R of I क्या बनती है, इंटरसेक्शन बनती है रिंग्स की फैमिली का जो xi को कंटेन करती है, और R of xi is also called the ring generated by xi, इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं generated by xi। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपकी नेक्स्ट लेक्चर में होगी, थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा तो आप डाउट क्लास से अपना डाउट लोगे। ओके।